अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह करीम सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। ये बहुत ही गंदा मेरा चूल्हा हुआ है, तो आज मैं ये साफ़ कर रही हूँ। ये जमी चिकनाई है और ऑयल गिरता है या कुछ चीज़ गिरे, दूध एक दो बार उबल गया है तो फिर मैंने साफ़ नहीं किया। मैंने कहा आपसे शेयर करूँगी कैसे मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाले हैं, उसके बाद 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, उसके बाद मैंने सिरका इस पे डाल के तो फैला दिया। ये नमक, बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा हो और सिरका, ये जमी चिकनाई को उखाड़ देते हैं और ये सफाई करने के लिए बहुत ही, ये इनमें कम वक्त में ना सफाई हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये अच्छी तरह मैंने इन्हें फैला दिया। तो 15 मिनट के बाद मैंने अब इसकी सफाई जो है वो शुरू करनी है। तो ये जो स्टील का चूल्हा है ये साफ़ करना बहुत आसान है, इस पे इतना ज़्यादा नहीं टाइम लगता। ज़रा कम मेहनत करें तो बंदा इसे साफ़ कर लेता है। अब ये बड़े बर्तन में मैंने पानी लिया है, उसमें ये डिटर्जेंट जो फेरी है वो डाला है, नमक और मीठा सोडा और थोड़ा सिरका वो सब डाला है और इसके स्टैंड इसमें रख दिए हैं। 15 मिनट बाद मैंने यही डिटर्जेंट कूचे पे लगा के तो इन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। जहाँ पे वो तवे जैसी कालक जमी हुई थी ना, तो वहाँ पे मैंने छुरी से खुरच ली है। तो अच्छी तरह इसे खुरच के और इसे साफ़ कर लेना है। दोनों स्टैंड जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो ये इसमें डिप करके रखे ना तो फिर जल्दी से वो जो इसकी स्याही उसकी कालक है वो बड़ी जल्दी उतर जाती है। तो साथ में ये कूचा इस्तेमाल करें उसके। तो ये देखें मैंने जो छुरी से है खुरच खुरच के उतार रही हूँ। ये जिस तरह की तवे पे जम जाती है ना उसकी बैक साइड पे, ये उसी तरह की कालक इस पे जमी हुई है। तो ये चीज़ें साथ हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। अब मैंने कहा कुछ दिनों से नहीं किया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रा और गंदा हो ले। तो आज 8-9 दिन बाद मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो रोज़ाना किचन रात को समेट के जो इस पर गीला कपड़ा लगा के तो किचन को बंद कर देती हूँ, तो फिर ये नहीं, इस पर इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं जमती है। तो अब मैंने सोचा ज़्यादा गंदा हो गया तो आज मैं इसे साफ़ करती हूँ। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो शुक्र है जब मैं चूल्हा साफ़ कर रही थी तो आंधी आई शुरू, हवा बहुत तेज़ मिट्टी वाली। उसके बाद ठंडी हवा शुरू हो गई। बारिश तो नहीं हमारे पास हुई, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे किसी और इलाके में हुई है और उसकी ठंडी ठंडी हवा हमें मिल रही है। तो यही चूल्हा साफ़ करते वो ठंडी हवा जो है वो मुझे भी फ़ील हो रही थी। तो शुक्र है अल्लाह का, गर्मी का ज़ोर काफ़ी हद तक टूट गया। तो इस बार गर्मी पड़ भी बहुत ज़्यादा रही है, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है। तो ये देखिए जी, हमारा काफ़ी हद तक चूल्हा साफ़ हो गया। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और साफ़ ही साफ़ है, इतना ज़्यादा तो नहीं है इस पर मुश्किल। ये बाकी साफ़ करना ज़रा मुश्किल है। ये जो स्टील का चूल्हा है ना, इसे साफ़ करना वैसे भी आसान है, और कुछ ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं इनसे तो बिल्कुल ही सफाई आसान हो जाती है। तो अब अच्छी तरह इसे साफ़ कर लेना है। तो इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट करना थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट दें, और मुझे बताएं कि आप किस इलाके से हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अल्लाह ताला हमें अपने अपने मकासद में कामयाब करें, हमारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। तो ये अब मैं फेरी जो डिटर्जेंट है वो लगा रही हूँ। इसे अच्छी तरह कूचे के साथ इसके साथ ज़रा ज़बरदस्त आजमाई करनी है, तो काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाएगा। जो कसर रह गई है वो अब निकल जाएगी। तो ये जी, अब इसे साफ़ कर लेते हैं और हमारा चूल्हा जो है वो साफ़ हो गया। इसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ करनी है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने फ्रीज़र को आज साफ़ किया है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लो जी, अब इसे कपड़े से साफ़ कर लेना है। ये अच्छी तरह साफ़ हो गया। इसके स्टैंड रखते हैं ऊपर और इससे अब फिनिश करते हैं और ये काम ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।